हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमने पिछली वाली वीडियो में हमने समझ लिया था कि मैटर जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है, मैटर की स्टेट्स क्या होती हैं और मैटर जिस चीज़ से बना होता है हमने उसके फिजिकल नेचर्स के बारे में भी समझ लिया था। तो एक बार थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। जो मैटर था वो पार्टिकल से बना हुआ था। फिजिकल नेचर थे पार्टिकल्स के, तीन फिजिकल नेचर देखे थे हमने। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल्स थे मैटर के वो हमेशा घूमते रहते थे। ठीक है। दूसरा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, जो पार्टिकल्स थे मैटर के उनके बीच में स्पेस होता था। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स होते थे मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। और इनके कुछ नेचर्स थे, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर इनके नेचर्स ऐसे होंगे तो ये सॉलिड हैं, अगर इनके नेचर्स ऐसे होंगे तो ये लिक्विड हैं, और अगर इनके ऐसे नेचर होंगे तो ये गैस है। तो हमने इसके दो पार्ट समझ लिए थे। आज हम तीसरा पार्ट समझने वाले हैं कि जो मैटर की स्टेट होती है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस होती है स्टेट्स, तो इन स्टेट्स को कैसे बदला जाए। जैसे कि आपकी बुक में तो तीन दे रखी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज किया जाए, लिक्विड गैस में कैसे चेंज की जाए, और सॉलिड डायरेक्टली गैस में कैसे चेंज की जाए, और कह सकते हैं कि गैस सॉलिड में कैसे चेंज की जाए डायरेक्टली, गैस सॉलिड में और लिक्विड सॉलिड में। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर की स्टेट होती है, यानी कि ये तीनों मैटर की स्टेट्स थी तो इनको चेंज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमें एक माइंड मैपिंग के जरिए हमें दिखा रखा है। डीपली हम 2 मिनट बाद पढ़ेंगे, पहले माइंड मैपिंग देख लेते हैं एक बार, ये बहुत अच्छी होती है। तो क्या दे रखा है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। जब हम अगर सॉलिड को टेम्परेचर दे देंगे तो उसमें कुछ बदलाव आ जाएगा, लिक्विड में टेम्परेचर दे देंगे तो उसमें कुछ बदलाव आ जाएगा, गैस में टेम्परेचर दे देंगे तो उसमें कुछ बदलाव आ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या दिया है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर देंगे तो क्या होगा ये भी देखेंगे। ठीक है। अब इंक्रीज इन टेम्परेचर के भी कुछ पार्ट्स हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर ही दे रखा है, दोबारा टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। फिर इसके दो तीन चार पार्ट्स दे रखे हैं। फ्यूजन और मेल्टिंग के जरिए हम स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर बढ़ा के। ठीक है। और एवोपोरेशन कर सकते हैं हम टेम्परेचर बढ़ा के। इन प्रोसेसेस के नाम भी दे रखे हैं, इस प्रोसेस का नाम मेल्टिंग पॉइंट है और इस प्रोसेस का नाम बॉइलिंग पॉइंट है। और एक और दे रखी है इन्होंने प्रोसेस जिसका नाम सब्लिमेशन है, और बॉइलिंग पॉइंट के ही एवापोरेशन के कुछ एग्जांपल्स दे रखे कि एवापोरेशन कब कब ज़्यादा होता है। यहाँ पे चार दे रखे हैं, एक्सपोज सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी। तो ये सब पढ़ेंगे आज धीरे धीरे एक एक करके। अभी तो यहाँ पे बस ये माइंड मैपिंग थी, आगे देखेंगे सब चीज़ें डीपली पढ़ेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्टेट्स होती है वो कैसी कैसी हो सकती हैं और कैसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मैटर तो हमने पढ़ ली भाई, सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है। अब हमें ये पढ़ना है कि इसको चेंज कैसे किया जाए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की। एक सॉलिड होती है, सॉलिड में हम जैसे कि आइस पाते हैं, लिक्विड में हम वाटर पाते हैं, और गैस में हम वाटर वेपर्स पाते हैं। ठीक है। ऑन हीटिंग आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। अब इन्होंने बता दिया अगर हम हीट देंगे यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो आइस होगी वो मेल्ट हो जाएगी वाटर में। ठीक है। और जो वाटर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर्स में हीट देने के जरिए। मतलब अगर हमने सॉलिड को हीट दी यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया हीट देके, तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा। अगर वाटर को हीट दी तो वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस दे रखी हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, ये कुछ प्रोसेस है। अभी ये ज़रूरी नहीं है वैसे, छोड़ो, कि मतलब जो आइस है उसको वाटर में इस प्रोसेस से चेंज किया जाता है, और जो वाटर है मतलब कि उबलता हुआ पानी होता है उसको वाटर वेपर्स में इस प्रोसेस से चेंज किया जाता है। ये सब दिखा रखा है। ठीक है। अब बात आई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। हमने पीछे पढ़ा था कि भाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, एक मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है और एक बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट फ्यूजन और मेल्टिंग में दे रखा है, और बॉइलिंग पॉइंट एवापोरेशन में दे रखा है। ठीक है। तो शुरू करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है।
तो मेल्टिंग पॉइंट इन्होंने क्या बताया, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ईजी है कि मतलब अगर हम किसी सॉलिड को किसी टेम्परेचर पर मेल्ट करना शुरू करें लिक्विड बनाने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब होता है, प्रेशर मतलब तो दबाव होता है, और एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारा वातावरण। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वातावरण द्वारा लगाया जाने वाला दबाव। मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट अब क्या है, सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि भाई जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम इसे डीपली समझेंगे अच्छे से कि भाई मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो अब भाई मेल्टिंग पॉइंट इन्होंने बता दिया कि भाई जैसे कोई भी मान लो सॉलिड है, मान लो ये आइस है, तो इसे मेल्ट करेंगे हम, हीट देंगे, जैसे कि ये बर्नर होता है, ठीक है। तो हम इसे हीट देंगे, हीट देने पे क्या होगा कि ये धीरे धीरे जो आइस है वो धीरे धीरे वाटर में चेंज हो जाएगी, है ना। हमने पढ़ा है ये कि ये धीरे धीरे वाटर में चेंज हो जाएगी। जब ये वाटर में चेंज हो जाएगी तो कुछ ऐसे दिखने लगेगी, ये वाटर है ना। तो इन्होंने क्या बोला था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, जब हम इसको हीट दे जा रहे हैं लगातार, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब जो आइस की एक बूंद पिघलेगी, मतलब कि आइस की जो एक बूंद होगी ना, वो आइस की एक बूंद पिघलेगी, जिस समय पे वो पिघल गई ना उस समय पे ही हम उसको मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। वही हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक। अब इन्होंने क्या दे रखा है, मतलब हमने समझ लिया भाई कि जब इसका एक भी पार्टिकल्स पिघल के मेल्ट हो गया और वाटर में कन्वर्ट हो गया तो वो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो आगे क्या है, आगे ये सब दे रखा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में देखें तो ये 273 केल्विन होता है, ठीक है। 273 केल्विन होता है ये, ठीक। मतलब कि जब सेल्सियस में आइस का जो टेम्परेचर होगा वो 0 होगा ना, तब आइस का टेम्परेचर केल्विन में 273 केल्विन होगा, ठीक है। अब ये सब बातें तो काम की नहीं है वैसे इतनी, अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल तो आप पढ़ लेना अपने आप। तो आगे देखते हैं क्या है, आगे इन्होंने दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्या है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इन्होंने दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्स टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि इन्होंने एक एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास 1 kg सॉलिड है, तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हमें हीट देनी पड़ेगी ना उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा गया है। अब समझते लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है, दोबारा से एक बार अच्छे से। तो इन्होंने बोल दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ये आइस थी, ठीक है, हम इसको हीट दे जा रहे थे, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे ना, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इसके अंदर बहुत पास पास में होते हैं, मैंने बताया भी था। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, फिर जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, खुले खुले होते हैं, मीडियम साइज़ होता है उनका, ठीक है। और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। इसकी वजह से जो सॉलिड होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है ना। हमने ये पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो लेटेंट मतलब क्या है, अब लेटेंट मतलब समझो, लेटेंट मतलब होता है छुपी हुई, छुपी हुई, छुपी की स्पेलिंग नहीं पता, ठीक है या गलत, छुपी हुई होती है, ठीक है। तो हमने इसको हीट दी, तो ये तो है नहीं ना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम इसको हीट देंगे। जैसे कि मान लो हम इसे 3 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं हम इसको 3 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये तो है नहीं ना कि हमने देनी हीट शुरू करी तो ये सीधा ही पिघल जाएगी और हम उसे ही मेल्टिंग पॉइंट कह देंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि भाई
थोड़ा टाइम लगता है। जब हम आइस को पिघलाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम ज़्यादा हीट दे देंगे तब तो वो हमें फटाफट दिख जाएगी कि भाई ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, फटाफट से पिघल जाएगी। लेकिन जब हमने 3 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर दिया, मतलब कि एक नॉर्मल सा टेम्परेचर इसको पिघलाने के लिए दिया, तो ये कुछ समय लेगी। अब वो समय क्यों लेगी? क्यों ना इनके जो बीच में ना बॉन्ड्स बने हुए हैं, इनके बीच में बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। ये एक दूसरे की एक तरीके से ताकत है, ठीक है। एक दूसरे को ये जोड़ के रखते हैं, ऐसे इन्होंने बॉन्ड्स बना रखे हैं अपने एक दूसरे के साथ, जिसको ये तोड़ते नहीं है, हैं। तो जो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है ना, तो जो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये इनके बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करती है। जब इनके बॉन्ड्स को तोड़ देगी ये, तो अब ये जब फिर ये मेल्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा हमें, जब ये पिघलने शुरू हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा वाटर में चेंज हो जाएगी, है ना। तो जो इसके पार्टिकल्स होंगे ना, इसके बॉन्ड्स तोड़ देंगे, बॉन्ड्स तोड़ देंगे तो भाई ये अलग हो जाएंगे। अलग होने के कारण क्या होगा? अलग होने के कारण जो इनके पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे थोड़े। तो सॉलिड से कम पार्टिकल्स जिसके दूर दूर होते हैं वो तो लिक्विड होता है। तो ये हमें बता भी दिया था कि ये लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो लिक्विड में चेंज हुए तो इसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे थोड़े, है ना। तो जब हम इसे हीट देते हैं आइस को, तब वो हीट जहाँ पे एक ही दम पिघलती नहीं है, तो वो हीट जहाँ पे जाती है तो वो हीट इनके बीच में छुप जाती है और इनके बॉन्ड्स तोड़ने का काम करती है वो। इसलिए इसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट मतलब मैंने बता दिया छुपी हुई होता है, ठीक है। समझ में आ गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ इन्होंने। आगे दिया हुआ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच आ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे कि मान लो हमारे पास ये वाटर है, जैसे कि हमने एक बीकर ले लिया, इसमें हमने वाटर ले लिया, ठीक है। अब ये हो गया अपना बर्नर, क्योंकि इसको हमें, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है हमें इसको उबालना है भैया। उबालेंगे तो क्या होगा? ये वेपर्स में चेंज हो जाएगा, जैसे कि हमको पता है ना। ये था अपना वाटर, ये था अपना बर्नर। तो इनके बीच में भी पार्टिकल्स हैं, जैसे कि दूर दूर हो गए ये, है ना। जैसे कि बताया था अभी क्यों दूर दूर हुए, सब कुछ बता दिया था यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो इसको जब ये गर्म करेगी, मतलब कि इसे हीट देगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जो ये वाटर है ना, तो ये वाटर ना वेपर्स में चेंज हो जाएगा। वेपर्स में चेंज तो एक टाइम पे पूरा हो जाएगा, लेकिन जब इसका कोई भी एक पार्टिकल्स वेपर्स में चेंज हो जाएगा ना, तो वो इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक। अब इन्होंने बोला आगे भाई कि भाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उससे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो 373 केल्विन होता है। अब भाई 373 केल्विन होता है और सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमें पता चला था कि जो वाटर का सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस था और केल्विन में 273। तो वाटर में हमको क्या दिया? इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो साफ सी बात है ना, जब हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो केल्विन से प्लस करना पड़ेगा ये। तो 273 प्लस में 100 डिग्री सेल्सियस प्लस कर देंगे तो हमें केल्विन पता चल जाएगा, केल्विन कितना आएगा। तो प्लस करेंगे तो 373 आ गया केल्विन, ठीक है। तो 373 केल्विन हो गया। तो बुक वालों ने सीधा का सीधा लिखा हुआ है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है केल्विन में वो 373 होता है। तो रीज़न उसके पीछे ये है, उसमें 273 प्लस हो जाता है क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इन्होंने आगे क्या बोला? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? तो अब ये वेपर्स में चेंज होगी तो वेपराइजेशन क्या होगा? तो इन्होंने बोला है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है कि हमने इसको हीट दी लगातार, हीट देने पे क्या हुआ? इसके बीच में, जैसे मैंने ऊपर बताया था, ऊपर में क्या था, वो इसके बीच में छुप के इसके बॉन्ड्स का तोड़ने का काम कर रही थी ऊपर वालों का। तो इनमें भी बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो इनके भी बॉन्ड्स तोड़ने का काम करेगी।
तो जब इनके इनके बीच में वो छुप जाएगी ना, हमने बताया था कि भाई लेटेंट हीट क्या होती है, छुपी हुई हीट होती है ना। तो इनके बीच में जब वो जाके छुप जाएगी और इनके जब बॉन्ड्स को तोड़ देगी ना वो, तो वो गैस के पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा। मतलब कि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे कि हमें पता है गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये क्या है, गैस पार्टिकल्स, ये सारे गैस पार्टिकल्स हैं। ठीक है, हमने इतना समझ लिया, ये चेंज हो जाती है। अब एक बार थोड़ी रिवीजन करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब हमसे हीट देकर इसका एक भी पार्टिकल पिघलता है तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कह देते थे। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में, और केल्विन में 273 केल्विन होता है। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था हमने। एक चीज़ और याद रखना, फ्यूजन हमेशा मेल्टिंग पॉइंट में होगा, और जो ये वेपराइजेशन दे रखा है ना नीचे, जैसे मैंने समझाया वेपराइजेशन, वो हमेशा वाटर मतलब बॉइलिंग पॉइंट में होगा। ठीक है, तो हमने इसको हीट दी तो वो लेटेंट हीट इनके बीच में जाके छुप गई, इनके बॉन्ड्स तोड़ने का काम करा। तो जब इनके बॉन्ड्स को तोड़ दिया तो वो वाटर में चेंज हो गया, तो वो लेटेंट हीट इनके बीच में छुपी, तो उसने क्या काम किया, इनके बॉन्ड्स को तोड़ने का काम, इसलिए उसका नाम दे दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अगला क्या था, बॉइलिंग पॉइंट। जब हम इसे बॉइल करेंगे तो बॉइल करने पे एक समय ऐसा आएगा कि भाई ये वेपर्स में चेंज हो जाएगा। तो जब भी इसका एक पार्टिकल भी वेपर में चेंज होएगा ना, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे सॉरी। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने बता दिया था कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में। ठीक है, मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसे उबालेंगे ना तो ये वेपर्स में चेंज होगा। तो हमने समझ लिया था भाई 0 डिग्री सेल्सियस में, जैसे कि हमने समझा था 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं। तो वैसे ही 273 केल्विन में जब हम 100 डिग्री सेल्सियस को प्लस करेंगे ना, 100 डिग्री सेल्सियस को प्लस करेंगे तब हमारा केल्विन आ जाएगा। तो 373 केल्विन आ गया। तो बुक वालों ने सीधा का सीधा दे रखा है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है केल्विन वो 373 केल्विन होता है। यहाँ पे साइड में प्लस करके भी दिखा रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। जब हीट जो देते हैं हम इसको, तो इसके बीच में जाकर वो छुप जाती है। तो इसके बीच में जाके छुपने के बाद वो इनके बॉन्ड्स का तोड़ने का काम करती है, और बॉन्ड्स जब टूट जाते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, हमने ये समझ लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में देखेंगे हम आगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, आगे और पढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक टेम्परेचर बढ़ा के और एक प्रेशर दे के। तो टेम्परेचर बढ़ा के तो हमने इसमें सीख लिया। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रेशर को बढ़ा के या घटा के कैसे भी उसको, उसकी मैटर की जो फॉर्म होती है वो कैसे चेंज की जाती है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये इतना समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड लक, गुड बाय।